अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यरूशलेम जो कि दुनिया भर के मजहबी ग्रुप्स का मरकज़ है, उसकी बुनियादी पहचान उसकी पुरानी दीवार है। इस वीडियो में हम आपको यरूशलेम की उस दीवार की मुकम्मल तारीख पेश करेंगे जो सदियों से इबादत गुजारों का जरिया रही है। दीवार यरूशलेम की तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है। इस जमाने में यहूदियों ने अपना पहला मंदिर इस इलाके में कायम किया था। ये वो ज़माना था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बेबीलोनी सल्तनत के हमले के बाद ये दीवार एक मरतबा गिर चुकी थी। फिर यहूदियों ने इसे दोबारा तामीर करना शुरू किया। इस दौरान दीवार की हाइट और मोटाई में इजाफा किया गया। रोमी सल्तनत के दौर में ये दीवार मज़ीद मजबूती से तामीर हुई और इसका इलाकाई मकाम भी बढ़ गया। रोमी सल्तनत के दौर में ये दीवार एक मजबूत दिफाई सिस्टम की सूरत इख्तियार कर गई। दोस्तों, 7वीं सदी में इस्लामिक फतह ने यरूशलेम को अपने अंडर ले लिया। उस दौरान ये इलाका इस्लामिक तहजीब और फ़नून से आशना हुआ। 20वीं सदी में इसराइल का क़याम एक नई तकसीम लेकर आया। इस दौर में दीवार यरूशलेम ने बहुत सी जंगों का सामना किया, लेकिन ये आज भी खड़ी है, गवाही दे रही है उस इलाके की तारीखी अहमियत की। दीवार यरूशलेम ना सिर्फ तारीखी बल्कि मजहबी अहमियत भी रखती है। यहूद, ईसाई और मुसलमान सब इस दीवार को अपने मजहबी मकामात में शुमार करते हैं। आज भी ये दीवार लोगों की दुआओं का मरकज़ है। लोग पूरी दुनिया से यहाँ आके अपने मकसद की दुआ मांगते हैं। दीवार यरूशलेम के इतराफ़ में एक ख़ास किस्म की सकाफ़त और तहजीब नशोनुमा पाई जाती है। ये दीवार एक अहम मकाम के तौर पर समझी जाती है जहाँ लोग अपने मजहबी ताकतवर जज्बात बयान करते हैं। दीवार की पहली तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी, लेकिन इसकी असल शक्ल तब बनी जब हेरोड द ग्रेट ने इसे मजबूती से तामीर करवाया। ये दीवार एक यकसा पत्थर की बनी हुई है जिसे यरूशलेम स्टोन कहा जाता है। इस दीवार की गुजारिश से बहुत सी तारीखी वाक़यात वाबस्ता है। यहाँ पर आने वाले हर दौर के लोगों ने अपने निशान छोड़े हैं। कुछ तारीखी वाक़यात तो ऐसे हैं जो सदियों बाद भी लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। दोस्तों, ये दीवार मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के लिए मुख्तलिफ मायने रखती है। यहूद इसे हैतुल मक्का यानी रोने की दीवार कहकर पुकारते हैं। मुसलमान इसे बुराक दीवार कहते हैं। इस तरह से ये दीवार मुख्तलिफ मज़ाहिब की उलझन का मरकज़ बन चुकी है। दीवार यरूशलेम ने तारीखी सफ़र की गवाह की हैसियत से बहुत कुछ देखा है। यहाँ की हर एक ईंट एक नई कहानी सुनाती है। ये दीवार ये गवाही देती है कि यरूशलेम का शहर कितनी मुख्तलिफ तहजीबों का हिस्सा रहा है। दीवार के इर्द गिर्द बहुत सी जंगें लड़ी गईं, लेकिन ये दीवार आज भी खड़ी है, गवाही दे रही है उस इलाके की तारीखी अहमियत का। ये दीवार एक मजबूत दिफाई निज़ाम की सूरत में दिखाई देती है जिसे हर दौर में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मजबूती से कायम रखा। दोस्तों, आज के दौर में भी ये दीवार एक अहम मजहबी मुकाम है। यहाँ हर दिन हज़ारों लोग दुआएं मांगने आते हैं। दीवार यरूशलेम आज भी लोगों को अपनी ओर खींच लेती है, चाहे वो तारीखी मकासद के लिए हो या मजहबी। तारीख गवाह है कि दीवार यरूशलेम ने सदियों से जारी तब्दीलियों का मुकाबला किया है। ये उम्मीद है कि आइंदा भी ये दीवार अपनी अहमियत बरकरार रखेगी और लोगों को अपने तारीखी और मजहबी पहलू से मुतासिर करती रहेगी। जब हम दीवार यरूशलेम की मजहबी अहमियत की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उसके मुख्तलिफ पहलू को समझें। यहूदियों के लिए ये एक अहम इबादत का मकाम है जहाँ वो अपनी दुआएं कबूल करवाने आते हैं। दीवार यरूशलेम ने तारीखी सदियों का सफ़र किया है।
ہر دور میں اس نے نئے رنگ ڈالے ہیں اور نئی تہذیب سے آغاز کیا۔ یہ دیوار ایک اہم تاریخی معلومات کا ذریعہ بن چکی ہے، جس کے ذریعے ہم آج تک کے واقعات جان سکتے ہیں۔ یہ دیوار نہ صرف ایک عمارت ہی نہیں بلکہ ایک سفر کی گواہ ہے۔ یہ گواہ ہے اس علاقے کی تاریخ کی جس نے مختلف دور میں بہت کچھ دیکھا ہے اور سہا بھی ہے۔ یہودی تہذیب اور دیوار یروشلم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی عبادت کی جگہ تعمیر کروائی تھی۔ جب اسلام نے اپنے قدم اس علاقے میں جمائے، تب سے لے کر آج تک یہ دیوار اسلامی تاریخ کا بھی حصہ بن چکی ہے۔ مسلمان اس دیوار کو براق دیوار کہتے ہیں اور اس کی بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ جدید دور میں یہ دیوار ایک نئے منظر میں نظر آتی ہے۔ اب یہ صرف ایک مذہبی مقام ہی نہیں بلکہ ایک تاریخی مقام بھی بن چکی ہے، جہاں لوگ اپنی تاریخی جدوجہد کا اظہار کرتے ہیں۔ دیوار کی تعمیر میں جو فنکار کام آئے، انہوں نے اپنے فن کو بلندیوں تک پہنچایا۔ ہر ایک اینٹ، ہر ایک پتھر اپنی اپنی کہانی سناتا ہے، جسے سن کر ہر انسان وقت کی سیر کو محسوس کرتا ہے۔ دیوار یروشلم آج بھی اپنی تاریخی اہمیت برقرار رکھتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار نہ صرف ایک مذہبی مقام ہے بلکہ اس کا اپنا ایک الگ تاریخی پہلو بھی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔